आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आज का टॉपिक जो हम लेके आए हैं वो लेके आए एआईबी एग्ज़ाम 2025 जो सितंबर माह में नोटिफिकेशन आने की संभावना है ना। उस पर्पज़ से हमने लास्ट जो वीडियो में बता चुके थे कि किस प्रकार एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। आज हम चर्चा करते हैं एआईबी सिलेबस के बारे में, है ना। आप सभी जानते हैं कि एआईबी में 19 सब्जेक्ट होते हैं और 19 सब्जेक्ट में मेजर पार्ट एंड माइनर पार्ट होते हैं। तो हम आज सिलेबस के पर्पस से और तैयारी के पर्पस से, क्योंकि टाइम कम है ना, और तैयारी उसमें सफिशेंट ऐसा करना है कि हम अच्छे से नंबर उसको गेन कर सके। तो इस प्रकार हम आज बात कर रहे हैं 19 सब्जेक्ट एआईबी एग्ज़ाम के पर्पस से। तो 19 सब्जेक्ट में आपके जो मेजर पार्ट में लगभग 8 सब्जेक्ट और माइनर पार्ट में लगभग 11 सब्जेक्ट, है ना, इसमें होते हैं। यदि हम बातें करें तो मेजर पार्ट से क्वेश्चन की जो संख्याएं है वो लगभग 10, 8, 5, 4, ये लगभग मेजर पार्ट से संभावना रहती है क्वेश्चन पूछने की। और आपके जो है एआईबी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराते हैं उन्होंने भी जो है ये गूगल में आपका टॉपिक और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है लिस्ट पहले डाल चुका है ना। तो आप उसमें देख सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसमें 10, आईपीसी जो अब बीएनएस 2023 बन चुका है उसमें 8, सीआरपीसी जो बीएनएस एसएस 2023 बन चुका है वो उसमें भी 10, और सीपीसी उसमें 10, और एविडेंस एक्ट जो बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बन चुका है उसमें से भी 8। तो ये लगभग मेजर पार्ट है जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग हम बीएलएलबी कोर्स के दौरान, है ना, या एलएलबी कोर्स के दौरान लगभग ये सभी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। हमें सिर्फ उसे याद करना है, और याद ऐसा करना है कि हम जब एग्ज़ाम पर्पस से पढ़ते थे उसको अब डायरेक्ट हम सेक्शन, चैप्टर, कब एक्ट लागू हुआ, है ना, कौन से केसेस उससे रिलेटेड रहे हैं, तो ये आपको रिमाइंड करना है एग्ज़ाम के पर्पस से। और इसमें हम और एक चीज़ देखते हैं कि जो माइनर एक्ट है, माइनर एक्ट छोटा छोटा होता है। माइनर एक्ट छोटे छोटे होने के कारण क्या है, हम उसमें कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जो माइनर एक्ट है वो टोटल उसमें सेक्शन कितनी है, कितने चैप्टर में डिवाइड है ना। और जो लगभग माइनर एक्ट जो छोटे छोटे हैं उसमें लगभग हर माइनर एक्ट बोलो चाहे मेजर पार्ट बोलो, मेजर जो बेयर एक्ट होती है उसके लगभग सेक्शन 2 में आप देखते होंगे कि उसमें जो है डेफिनेशन क्लास रहती है ना, परिभाषा। डेफिनेशन क्लास में ये होगा कि आपका लगभग डेफिनेशन क्लास यदि आपका लगभग तैयार हो जाएगा तो उसमें बहुत से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, सेक्शन बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, या डेफिनेशन की एक टिप्पणी बोलो या शार्ट नोट्स का जो एक हेडिंग रहता है उस हेडिंग को पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड, किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो लगभग बात हम यहाँ बातें कर रहे हैं कि जो एक्ट कब लागू हुआ है, अध्यायों की संख्या और धारा, इसमें लगभग सभी जो मेजर पार्ट और आपका माइनर पार्ट जो बेयर एक्ट है, जो बुक है ना, ये इसमें बेसिक और मिडल और लास्ट ये चैप्टर को आपको हर टाइम देखते रहना है कि फर्स्ट जो पार्ट है, जो मिडल पार्ट है एक्ट का या बेयर एक्ट का, या लास्ट पार्ट है। जैसे हम उदाहरण के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो है बेसिक पार्ट को आप देख सकते हो जिसमें राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रेस, है ना, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, है ना, आर्टिकल 21A, है ना। इस प्रकार आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी देख सकते हो। उसी प्रकार आप जो है पार्ट 4A, है ना, जो आपका भाग 4 है ना, उसमें आप फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट के बारे में भी विस्तृत रूप से उसमें देख सकते हो, है ना। प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है, या लास्ट जो चैप्टर है आपका जो इमरजेंसी के बारे में बताता है ना, या आपका अमेंडमेंट के बारे में जो चर्चा होती है 368 जो आर्टिकल। तो इस प्रकार जो आर्टिकल आप तैयार कर लोगे तो आपका जो संविधान की तैयारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम ये भी देखें संविधान में कि जो केस लॉ है ना,
केस लॉ संविधान से भी पूछ लिया जाता है, अभी अभी पूछा जाता है केस लॉ। आपका आईपीसी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना, और मान के चलो बीएसए या टॉर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लगभग। यदि कोई एक क्वेश्चन पूछ ही लिया केस लॉ से कि रैलेंट ब्लाम फ्लेचर का बात किससे संबंधित है ना, तो ऐसे जो है केस आपको पूछ लिया जाता है। फैमिली लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इससे भी रिलेटेड कुछ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कुछ केस लॉ से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास 100 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम के टाइम में। 100 क्वेश्चन के लिए हमें 3 घंटा दिया जाता है। उस 3 घंटे में प्रत्येक को हमें 1 से 1.5 मिनट लेना है। यदि कोई ऐसा कूट वाला क्वेश्चन रहता है जो बड़ा क्वेश्चन, आप उसको डिले कर सकते हो, आप उसको बाद में देख सकते हो, पर जो बन रहा है, जो बन सकता है, उसको आपको पहले देखना है ना। तो इस प्रकार 3 घंटा हमारे पास रहता है, जो 180 मिनट हमारे पास लगभग है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपसे 1 से 1.5 मिनट समय देना है, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि आप जितना अच्छे से तैयारी करोगे उतना आपका तैयारी मजबूत रहेगा और आपका जो है आंसर क्लिक करने में आपका बहुत जल्दी माइंड काम करेगा। तो इस प्रकार ये एआईबी परीक्षा 2025 के सिलेबस की हम बातें कर रहे थे, है ना। अब ये जो है आप जितना अच्छे से इसके क्वेश्चन, जो नंबर आप क्वेश्चन की तैयारी कर लोगे, उस प्रकार हो सकता है कुछ क्वेश्चन गड़बड़ भी हो सकते हैं। ये तो एक आपका एक लिस्टिंग दे दिया है कि इस पार्ट से इतना क्वेश्चन पूछने, हो सकता है उस क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकते हैं। किसी माइनर पार्ट से क्वेश्चन 2 के जगह 4 पूछ सकते हैं, या 8 के जगह 10 पूछ सकते हैं, या 6 के जगह 5 पूछ सकते हैं, ये एक हो सकता है। पर आप इसी लिस्ट को लेकर चलिए कि जो 19 सब्जेक्ट है ना, ये लगभग आपका जो सब्जेक्ट दे दिया है, और इसी बेस्ड में आपको, इसी सीरीज में आपको तैयारी करना है। आज इतना ही, धन्यवाद।